हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने पैन कार्ड से रिलेटेड कि अगर हमारे पैन कार्ड के डाटा में कोई चेंज है, कोई अपडेशन है, तो उसे हम अपने पैन कार्ड में कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे नेम में कोई अपडेशन है या हमारा फादर्स नेम हमारे पैन कार्ड में गलत प्रिंट था, हमको वो अपडेट कराना है, या हमारे एड्रेस में कोई चेंज है, या लेट्स सपोज हमारे सिग्नेचर या हमारी फ़ोटो हमको अपने पैन कार्ड में अपडेट करानी है, तो ये हम कैसे करा सकते हैं। तो इसी के लिए ये एक छोटी सी सिंपल सी वीडियो है, तो जिसमें हम अपने घर में बैठे ऑनलाइन अपना पैन कार्ड अपडेट करा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें एंड आई होप कि ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको onlineservices.nsdl.com की वेबसाइट पे जाना है। ये वाली वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देता हूँ, आप वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने जो भी आप वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उस पर सिंपली आप सर्च कर सकते हैं NSDL, और जो भी आपको पहला लिंक मिलेगा आप उस पर क्लिक कर लीजिए। वहाँ से आप सीधे आ जाएंगे अपने पैन की एप्लीकेशन वाली वेबसाइट पे, जिस पे लिखा है ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। जी हाँ, यहीं से हम अपना पैन के लिए अप्लाई भी करते हैं और यहीं से हम अपने पैन की करेक्शन भी करते हैं। और अगर हमारा पैन खो जाता है तो हम अपने पैन के लिए रीअप्लाई भी इसी वेबसाइट से और इसी जगह से करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन टाइप में, तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें मिलेंगी। एक तो न्यू पैन के लिए अप्लाई अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तो, और न्यू पैन के लिए अप्लाई अगर आप फॉरेन सिटीज़न हैं तो, और अगर आपके पैन में कोई चेंज है या आपको अपना पैन रीप्रिंट कराना है तो उसके लिए है थर्ड ऑप्शन। हम यहाँ पे चेंज और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं। कैटेगरी में आपको काफ़ी सारी कैटेगरी मिलती हैं, यहाँ पे हम इंडिविजुअल का करके देख रहे हैं तो हम इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसी के बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको अपना टाइटल सेलेक्ट करना है और आपको अपना लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद इस वाले कॉलम में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। आप यहाँ पे किसी का भी मोबाइल नंबर और किसी का भी ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं, तो उस पर आप यस पे सिलेक्ट कर दीजिए। और क्योंकि यहाँ पे हम करेक्शन इन द पैन कार्ड कर रहे हैं, तो जो भी आपका पुराना पैन कार्ड था उसका नंबर आपको इस वाले कॉलम में फिल करना है। उसके बाद बाय सबमिटिंग डाटा टू अस एंड और यूजिंग ओवर NSDL, मतलब ये आपको क्लिक कर लेना है इस पे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना कैप्चा कोड एंटर करके नीचे आप इसको सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप वहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे कि जिसमें कि आपको अपना टोकन नंबर मिल जाएगा। आपको ये वाला टोकन नंबर सेव कर लेना है, जस्ट इन केस आप एक बारी में पूरी एप्लीकेशन फिल करके सबमिट ना कर पाएँ, तो इस वाले टोकन नंबर के थ्रू आप डायरेक्टली अपने लास्ट सेव पेज तक आ पाएंगे। तो हम इस वाले टोकन नंबर को सेव कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने पैन कंटिन्यू विद द पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही वहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको दिखेगा गाइडलाइंस, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट डिटेल्स। इसमें कि सबसे पहले आपसे पूछता है कि आप जो सबमिट करेंगे अपने पैन का डाटा वो eKYC से करेंगे या सबमिट स्कैन्ड इमेजेस करेंगे या फिर आप फॉरवर्ड करेंगे एप्लीकेशन फिजिकली। तो इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट फिजिकली NSDL ऑफिस तक भेजेंगे। पर अगर आपका आधार आपके पैन से पहले से लिंक था तो आप eKYC का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स फिजिकली सबमिट नहीं करने पड़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं जिसमें कि हमसे पूछता है कि क्या आपको अपने पैन कार्ड की फ़िज़िकल कॉपी भी चाहिए, जिसके अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपकी फ़ीस एप्लीकेबल होती है। जिसमें कि अगर आप एक इंडियन सिटीज़न हैं तो आपके लिए चार्जेस हैं 107 रुपीज़, और अगर आप एक फ़ॉरेन एड्रेस पे अपने अपना पैन कार्ड फिजिकली मंगाते हैं तो उसके लिए आपके लिए चार्जेस हैं 1017 रुपये। तो यहाँ पे हमें अपना पैन कार्ड फिजिकली चाहिए तो हम यस पे क्लिक कर देते हैं।
उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं जिसमें कि हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर जैसे कि हमने पहले डाला था तो वो यहाँ पे प्री फिल्ड आ गया है। यहाँ पे मैंने अपने आधार की लास्ट की 4 डिजिट्स भी फिल कर दी हैं। उसके बाद हमें फिल करना है अपना नेम एज पर आधार फॉर इंडिविजुअल्स ओनली। अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप अपने पैन की करेक्शन या अपने न्यू पैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने आधार के अकॉर्डिंग आपका नेम भी यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट है। अगर आप इसके आगे देखेंगे तो एक चेक बॉक्स बना हुआ है। ऐसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ के आगे, आपके जेंडर के आगे एंड आपकी पेरेंट्स डिटेल के आगे भी ऐसा ही चेक बॉक्स है। तो बेसिकली अगर हम अपने पैन कार्ड में करेक्शन या चेंज के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें इस बॉक्स के आगे एक अपना टिक मार्क कर देना होता है कि हम इस वाले चेंज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट के आगे टिक कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने इस चेंज के लिए अप्लाई किया है। ऐसे ही हम अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने जेंडर और अपने पेरेंट्स डिटेल के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको फोटो मिसमैच एंड सिग्नेचर मिसमैच पे पहले से ही टिक मिलता है और ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही रहता है। इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो जो डिटेल्स मेरे को अपडेट करनी थी मैंने उन पे टिक कर दिया है और बाकी डिटेल्स फिल कर दी हैं। आपको इस फॉर्म में डिटेल्स सारी ही फिल करनी पड़ेंगी। बस जो भी चीज़ आपको करेक्शन करवानी है उसके आगे आपको चेक बॉक्स में टिक कर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप साथ साथ अपना सेव ड्राफ्ट भी करते रहें जस्ट इन केस आपके नेटवर्क में कोई इशू हो या कोई दिक्कत आए या आपका लैपटॉप बंद हो जाए तो आप अपनी सेव्ड एप्लीकेशन से ही दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा आ जाता है उसके बाद योर डिटेल्स आर सक्सेसफुली सेव्ड। अब हम आ गए हैं अपने सबसे पहले यहाँ पे आपसे एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में पूछता है कि आपका जो एड्रेस है वो रेजिडेंस एड्रेस है या फिर ऑफिस एड्रेस है। तो उसी हिसाब से आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा रेजिडेंस एड्रेस है तो मैंने रेजिडेंस एड्रेस पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है और उसके बाद नीचे आपको अपना कंट्री कोड बताना है। साथ में आपका मोबाइल नंबर एंड आपकी मेल आईडी वहाँ पे पहले से ही फिल्ड आ जाएगी क्योंकि हमने स्टार्टिंग में वो फिल करी थी। उसके बाद नीचे आपसे पूछता है कि अगर आपके पास और भी पैन नंबर हैं जो आपको गलती से अलॉट हो गए थे तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं जिससे कि वो आपके बाकी के पैन नंबर कैंसिल कर दें। बिकॉज आपको एक से ज़्यादा पैन नंबर रखना अलाउड नहीं है। जैसे ही हम वहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं जिसमें कि हमें एक बार दोबारा से अपनी पूरी एप्लीकेशन रिव्यू करने का मौका मिलता है कि हमने कोई भी चीज़ इसमें गलत तो फिल नहीं कर दी और जो चीज़ हम अपडेट कराना चाहते हैं हमने उसी पे क्लिक किया है या नहीं किया। एक बार डिटेल्स चेक करने के बाद अगर हमें लगता है कि सारी डिटेल्स सही हैं तो hमें नीचे यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करके हम पेमेंट वाले पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे हमें पेमेंट करनी होगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास 2 मोड्स ऑफ पेमेंट हैं। एक तो आपका ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम और दूसरा है आपका ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क। यहाँ पे मैं अपना बिल डेस्क सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें कि नीचे आपको बता देता है कि आपके कितने चार्जेस हैं। यहाँ पे 107 रुपये के चार्जेस हमें लग रहे हैं। हम यहाँ पे इसकी टर्म्स ऑफ सर्विस को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं पे कंफर्म और उसके बाद ये हमें ले जाएगा उस वेबसाइट पे जिसमें कि हमारे को काफ़ी सारे पेमेंट के ऑप्शंस दे रखे होंगे। यहाँ पे हम पेमेंट कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग से। हम अपने वॉलेट से भी इसमें पेमेंट कर सकते हैं या फिर हम QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं QR कोड के थ्रू अपनी पेमेंट कर रहा हूँ। जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी उसके बाद ये आपको आधार ऑथेंटिकेशन वाले पेज पे ले आएगा जिसमें कि आपको अपने आधार से ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा कि हाँ आप ही अपने पैन की करेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपना इस पे टिक कर देता हूँ और ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देता हूँ।
यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई है। उसके बाद हम एक अगले पेज पे आ जाते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन का जो प्रिंट जनरेट होता है वो वाला पेज है। इस पे हम जनरेट एंड प्रिंट पे क्लिक कर देते हैं। इस वाली पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपका जो पासवर्ड होता है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो लेट सपोज अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 23 अगस्त 1995, तो आपका पासवर्ड होगा 23081995। यहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। ये आपकी एप्लीकेशन पूरी जनरेट हो गई है। और यहाँ पे ये वाली जो आपका एक्नॉलेजमेंट आया है, इसको आपको साइन और अपनी फ़ोटो लगा के आपको पैन सेंटर पे भेजनी होगी। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप यहाँ पे क्लिक करके डेजिग्नेटेड सेंटर पे क्लिक करके आप अपने आसपास के पैन सेंटर का पता लगा सकते हैं और वहाँ पे आप अपनी ये एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। या फिर आप इस वाले एड्रेस पे इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट मैनेज बाय NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 4th फ्लोर, मंट्री स्टर्लिंग, प्लॉट नंबर 341, सर्वे नंबर 997/8। आप इस वाले एड्रेस पे भी अपनी एप्लीकेशन को स्पीड पोस्ट या कोरियर कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इस एक्नॉलेजमेंट की जो हमारे पास जनरेट हुई है। इस वाली एक्नॉलेजमेंट में आपको दो जगह पे अपनी फ़ोटो लगानी है। ये आपकी वही फ़ोटो है जो आपकी फाइनली अपने पैन कार्ड में प्रिंट होके आएगी और यहाँ पे आपको अपना साइन कर देना है। अगर आप साइन नहीं करते तो आपको यहाँ पे अपना लेफ़्ट हैंड का थंब लगाना है। सेम ऐसे ही आपको एक अपना थंब का इम्प्रेशन अपने इस पेज के लास्ट पे यहाँ पे भी करना है और नेक्स्ट पेज पे भी आपको अपना थंब लगाना है। यहाँ पे तीनों जगह आप साइन या अपना थंब लगा के आप इस एप्लीकेशन को पूरा कर सकते हैं और इन वाले एड्रेसेस पे या फिर इस वाले एड्रेस पे आप इसे पोस्ट कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई रियली होप यू फाइंड दैट वीडियो यूजफुल और आप खुद से अपना पैन कार्ड में कोई भी डाटा अपडेट या करेक्ट करवा पाएँ। इसी के साथ साथ इसी प्रोसेस से आप अपना पैन कार्ड के लिए रीअप्लाई भी कर सकते हैं अगर उसमें कोई चेंज नहीं है तो। एंड अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो डू फील फ्री टू राइट दैट अप इन द कमेंट्स बिलो और आई विल रियली ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। थैंक्स अ लॉट।